हेलो भाई लोग, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब मजे में होंगे। और आज हम बात करेंगे लुकिसम चैप्टर 612 के बारे में। पिछले चैप्टर में हमने देखा था जिनयोंग पार्क गैप्योंग किम को लेके भिखारियों के मोहल्ले पहुंच जाता है। कायदे से तो वहाँ के भिखारियों को ऐसा बोलना चाहिए था, ए साहब देना, एक 5 का सिक्का देना। लेकिन वहाँ का टॉमली नाम का भिखारी गैप्योंग किम से चौड़ा हो जाता है। टॉम अपनी कुछ चालें चल के गैप्योंग को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उल्टा गैप्योंग ही इस भिखारी टॉम के मुंह पे एक मुक्का बजा देता है। और ऐसा गैप्योंग इसलिए कर पाया क्योंकि वो अपने दोनों हाथों का बराबर तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन टॉम भी कोई मामूली भिखारी नहीं बल्कि भिखारियों का राजा है, इसलिए अपना सर गैप्योंग के मुंह पे बजा के कहता है, तो तेरा इस बारे में क्या ख्याल है। बट गैप्योंग हल्का सा पीछे होते हुए एक स्माइल के साथ टॉम को कहता है, तेरे मुंह से बहुत गंदी स्मेल आ रही है। जब तू हमें ज्वाइन कर लेगा उसके बाद मैं तुझे तेरे दांत ब्रश करना सिखाऊंगा। बट टॉम अचानक से गैप्योंग की टांग में एक घुटना बजा देता है। बदले में गैप्योंग भी टॉम के एक जबरदस्त सा पंच बजाता है, जिसे टॉम ने ब्लॉक कर लिया है और दोबारा से गैप्योंग के घुटना मारते हुए टांग में कहता है, आखिर भला अब ये ब्रश करना क्या होता है। इसी बात पे गैप्योंग टॉम के मुंह पे एक मुक्का बजा के उसके मुंह से विमल थुकवा देता है। लेकिन टॉम एक बार फिर से गैप्योंग की टांग में घुटना बजा देता है। ये सब कुछ अभी दूर से मिस किम अपने कैमरे में शूट कर रही है और कहती है, वो सच में कमाल का है, वो बैगर किंग के साथ बराबर की फाइट कर रहा है। जिनयोंग जो मिस किम के बिल्कुल बगल में है कहता है, रिपोर्टर किम आखिर तुम यहाँ पे कब आई। ऑफ कोर्स मुझे तो आना ही था, इस फाइट को मैं अपने हाथ से जाने नहीं दे सकती। गैप्योंग किम आजकल सियोल में काफी ज्यादा फेमस हो चुका है यामाजाकी का स्टैचू तोड़ने के लिए। हाँ वो तो है, लेकिन उन दोनों की फाइट अभी बराबरी की नहीं चल रही है। जरा टॉम ली को ध्यान से देखो, वो बार बार गैप्योंग की लोअर बॉडी में अटैक करे जा रहा है, जिस वजह से गैप्योंग किम का फोकस पूरी तरीके से उसकी लोअर बॉडी में होगा। और सच में ये ध्यान देने वाली बात है, टॉम लगातार गैप्योंग की लोअर बॉडी में ही अटैक करे जा रहा है और अभी दोबारा से कर देता है और एक बार फिर से वही लोअर बॉडी में अटैक करता है और हमें जिनयोंग की वॉइस आती है। एक बात तो पक्की है, बैगर किंग भले ही अनपढ़ होगा लेकिन फाइटिंग के मामले में उसे जीनियस कहा जाता है। उसने जो लगातार गैप्योंग की लोअर बॉडी में अटैक करके उसे डैमेज दिया है, उस वजह से सबकॉन्शियसली गैप्योंग अपनी लोअर बॉडी को डिफेंड करने की कोशिश करेगा। और बिल्कुल उसी वक्त जब गैप्योंग का ध्यान अपनी लोअर बॉडी में होगा तो टॉम हमला करेगा उसकी अपर बॉडी में। अभी होता भी यही है, टॉम दिखाता तो ऐसा है जैसे वो लोअर बॉडी में अटैक कर रहा है, लेकिन बीच में ही उसको चेंज करके गैप्योंग की अपर बॉडी में एक जबरदस्त सा मुक्का बजा के गैप्योंग का काम 25 करने की सोच रहा था और अपने मन में कहता है, बेवकूफ कहीं का, ये अपनी लोअर बॉडी को ही बचाने की सोच रहा है, जीत मेरी है। लेकिन इससे पहले कि टॉम का हमला गैप्योंग को पड़ पाता, गैप्योंग एक भन्नाता हुआ मुक्का बजा देता है टॉम के मुंह पे। टॉम अपने मन में कहता है, क्या आखिर ये क्या है, क्या वो अपने डिफेंसिव स्टांस में नहीं था, वो खुद को बचाने की जगह मेरे ऊपर हमला मारने की सोच रहा था। टॉम के ये मुक्का पड़ते ही युनहा जिनयोंग से कहती है, क्या उसने टॉमली की चाल इतनी आसानी से समझ ली। बगल में रिपोर्टर किम अब भी साइड में वीडियोस और फोटोज क्लिक करने में लगी हुई है और जिनयोंग चीजों को समझाते हुए बताता है, टॉमली का प्लान था कि वो गैप्योंग की लोअर बॉडी को थका देगा और फिर अचानक से बिल्कुल परफेक्टली उसकी अपर बॉडी में हमला करेगा। लेकिन टॉम ने यह करने के लिए गलत दुश्मन चुना, क्योंकि गैप्योंग की लोअर बॉडी में होने वाले डैमेज से गैप्योंग को फर्क नहीं पड़ता। उसकी खतरनाक मर्दानगी किसी भी प्लान को फेल कर सकती है। खैर जैसे ही टॉम मुक्का खा के जमीन में गिरता है तो गैप्योंग उसको कहता है, आखिर तो अपने दिमाग को इतना ज्यादा क्यों थका रहा है, तू सच में कुछ ज्यादा ही सोचता है। टॉम अब भी बेहोश नहीं हुआ और लेटे लेटे ही दांत फाड़ के हंसने लगता है और बिल्कुल जंगली जानवर की तरह अपनी जगह पे उठ के कहता है, आज मैं पहली बार किसी से हार रहा हूँ, क्योंकि मेरा दुश्मन लड़ने में ज्यादा दिमाग नहीं लगाता। तूने कहा मैं बहुत ज्यादा सोचता हूँ, लेकिन मैं इससे भी बेहतर हूँ। मैं भी काफी समय बाद एक असली फाइट कर रहा हूँ। इसके बाद टॉम स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस मास्टरी का इस्तेमाल करके गैप्योंग के एक जबरदस्त सा पंच बजाता है जिसका नाम है पेनीलेस। ये अटैक्स के नाम अलग अलग वेबसाइट्स में अलग अलग होंगे। खैर टॉम ये खतरनाक सा पंच बजा के कहता है, तो बता ये कैसा था, क्या अब तुझे एक असली फाइट जैसा महसूस हो रहा है। शायद टॉम सोच रहा था कि गैप्योंग इस पंच से काफी हैरान हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। गैप्योंग बिना समय गवाए उल्टा टॉम के मुंह पे ही एक बढ़िया सा पंच बजा देता है। पंच खाते ही टेढ़े मुंह के साथ पीछे जाते जाते टॉम इस बार इस्तेमाल करता है अपनी 3 मास्टरीज का, जो कि है स्ट्रेंथ, स्पीड और टेक्निक की मास्टरी। इसी के साथ टॉम एक खूंखार सा हमला गैप्योंग के ऊपर बजाता है, जो कि देखने में तो लग रहा है गैप्योंग के काफी बढ़िया करके पड़ा है, लेकिन गैप्योंग अगले ही पल टॉम के मुंह पे वापसी में एक मुक्का बजा देता है। ये मुक्का खा के टॉम हैरानी के साथ खुद से कहता है, आखिर साला ये है कौन, आखिर ये मेरी हर टेक्निक को काउंटर कैसे कर रहा है, वो भी अपने नॉर्मल अटैक्स के साथ। इसके बाद टॉम और गैप्योंग दोनों एक दूसरे के ऊपर पागलों की तरह मुक्के बजाने लगते हैं और टॉम कहता है, तो ठीक है फिर चल आओ ये करते हैं, आज वक्त है असली मजा करने का। इतनी खतरनाक मुक्केबाजी से तो गैप्योंग को भी मजा आ जाता है और कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था एक भिखारी से फाइट करते हुए मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाऊंगा। मैंने भी नहीं सोचा था, मैं खुशकिस्मत हूँ कि आज तुझ जैसे महान इंसान से मिल रहा हूँ। लेकिन तुझे पता है
है ना इस फाइट के अंत में क्या होने वाला है? अभी टॉम पूरी तरीके से सीरियस हो जाता है और इस्तेमाल करता है अपनी 4 मास्टरीज का, जो कि है स्ट्रेंथ, स्पीड, टेक्निक और एंड्योरेंस। और इस अटैक का नाम बताया गया है अल्टीमेट किंग। टॉम के आसपास के छोटे भिखारी टॉम जो हमला मारने वाला है वो देख के काफी हैरान हो जाते और कहते हैं, बॉस वो इस्तेमाल करने वाले हैं, अपने अपने कटोरे लेके जितना दूर हो सकता है उतना दूर भागो। और टॉम ये हमला मारते हुए कहता है, इस फाइट को खत्म होने के लिए हम में से किसी एक को मरना होगा। लेकिन अचानक से टॉम की नजर पड़ती है मिस किम के ऊपर, जो ये सारी फाइट की फोटोज और वीडियोस वगैरह बना रही है। मिस किम को देखते ही टॉम पूरा लाल पड़ जाता है। किसी ने सही कहा था, ये गरीब अपनी आदत से गरीब हो गए है। मतलब यार जब फाइट चल रही है तो पहले फाइट कर ले, वहाँ दूर खड़ी लड़की को देख के शर्मा रहा है। और ये मिस किम भी कम नहीं है, भले ही मानवा में बताया नहीं गया, लेकिन इसको देख के ऐसा लग रहा है जैसे अपने मन में सोच रही है इस गरीब को अब आगे तक बहुत ज्यादा रगड़ूंगी। खैर टॉम का ध्यान डिस्ट्रैक्ट होते ही गैप्रियॉन्ग टॉम के मुंह पे एक जबरदस्त सा पंच बजा के कहता है, एक फाइट के बीच में अपने ध्यान को भटकने मत दे। और ये पंच जो पड़ा है काफी बढ़िया करके पड़ा है पर्पल लाइट के साथ। सच में गैप्रियॉन्ग के पंचेस में बात तो है। ये पंच खा के टॉम अब फाइनली एक भिखारी जैसा लग रहा है और अपने मन में कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आखिर वो किस तरीके का पंच था? इसके बाद गैप्रियॉन्ग बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ कहता है, टॉम ली मुझे तू पसंद आया, आजा साथ में मिलके इस दुनिया को बचाते हैं। आखिर कब तक तू इस ब्रिज के नीचे भीख मांगता रहेगा? अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कर कि दुनिया तुझसे भीख मांगे। कमाल की बात है टॉम अब भी बेहोश नहीं हुआ और कहता है, अबे जाना, आखिर अचानक से तू ये क्या बकवास करे जा रहा है? तूने कहा तेरे साथ मिलके इस दुनिया को बचाऊं, आखिर मुझ जैसा भिखारी इस मामले में क्या कर सकता है? मैं एक नंबर का अंगूठा छाप हूँ, मैंने कभी पढ़ाई नहीं करी, मुझे लड़ने मारने के अलावा और कुछ नहीं आता। आखिर मुझ जैसा इंसान इस मामले में कर ही क्या सकता है? तू एक भिखारी को झूठी झूठी उम्मीदें मत दे। मैं अभी जहाँ हूँ वहाँ पे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। टॉम वापस से अपनी जगह पे बैठ जाता है और उसके साथ के लोग उससे घेर लेते हैं और कमाल की बात है सारे के सारे उससे काफी ज्यादा छोटे लग रहे हैं। इनके सामने टॉम ऐसा लग रहा है जैसे किसी और ही दुनिया का प्राणी होगा। इतने में ही मिस किम मौके पे चौका मारने के लिए एक स्माइल के साथ यहाँ पे आ जाती है और कहती है, तुम जो बोल रहे हो वो सच नहीं है। तुम्हें एक हीरो बनने के लिए एजुकेशन की जरूरत नहीं है। अगर किसी के मन में सही करने की इच्छा है तो कोई भी दुनिया को बचा सकता है। अगर तुम हमारे साथ आ जाओगे तो तुम भविष्य में हमारे लिए बहुत बड़ी मदद साबित होंगे। ये बातें सुनकर टॉम दोबारा से लाल पड़ जाता है। और टॉम के साथ जो ये खेला खेला जा रहा है ना, कभी कभी टॉम को देख के उसके लिए बहुत बुरा लगता है मुझे। और ऐसा भी लगता है कि मिस किम को पहले ही पता चल चुका था कि ये मुस्टंडा मुझसे प्यार करने लगा है और आ गए बेचारे भोले भाले इंसान का फायदा उठाने के लिए अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से। मतलब यूनहा ली भी तो है ना यहाँ पे, वो नहीं आई बात करने। यूनहा समझदार लड़की है, उसे पता है ऐसा मुस्टंडा अपने पीछे नहीं लगवाना, लेकिन मिस किम को दिखी इस मुस्टंडे के रूप में एक अपॉर्चुनिटी। खैर ये सारी बातें मेरे मन के अंदर की थी, यहाँ मानवा में नहीं लिखी। लेकिन अपना टॉम ऐसी सुंदर लड़की से अपनी तारीफ सुन के कहता है, क्या क्या मेम साहब, मैं इतना ज्यादा कमाल का हूँ? गैप्रियॉन्ग जो एक नंबर का लड़की बाज है वो टॉम का हाल समझ चुका है, इसलिए उसके कान में आके कहता है, ओए तू पहले कभी किसी लड़की के साथ नहीं रहा है ना, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुन। अगर तू एक हीरो बन जाता है तो तू काफी ज्यादा फेमस हो जाएगा। आखिर अपनी जिंदगी में तेरा कब तक सिंगल रहने का इरादा है? तू मेरी साइड आजा और मैं तुझे फुल सपोर्ट करूंगा। लेकिन टॉम के छोटे मोटे भिखारी कहते हैं, अबे भाई चुप हो जा, हमारे बॉस को ऐसे छोटी मोटी बातों का फर्क नहीं पड़ता। हमारे बॉस हमारे साथ बहुत ज्यादा खुश हैं, ऐसी छोटी मोटी वजह से वो हमें छोड़ के नहीं जा सकते। लेकिन लगता है टॉम लड़की बाजी में काफी ज्यादा बहरा गया है, इसलिए जिन लोगों के साथ सालों से रहता था, सालों से जिनके साथ रिश्ता था, उन सबको कहता है, हराम जादो, आखिर तुम ये क्या बके जा रहे हो? अगर दुनिया को मेरी जरूरत है तो मुझे जाना होगा। लेकिन इतने में ही ब्रिज के ऊपर से यामाजाकी के बंदे भी आ जाते हैं, जो गैप्रियॉन्ग लोगों को देख के कहते हैं, हमने उन्हें ढूंढ लिया, वो रहा साला गैप्रियॉन्ग और जिन्यूंग पार्क। गैप्रियॉन्ग उन सबको देख के एक स्माइल के साथ कहता है, लगता है मैं भी अब काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका हूँ। ओए जिन्यूंग, वहाँ पे खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? हमारी टीम में एक नया मेंबर आया है, इसलिए हमें उसे ट्रीट देनी होगी। ये कहते हुए गैप्रियॉन्ग लोग सारे के सारे भागने लगते हैं और भागते भागते भी टॉम की नजर मिस किम के ऊपर है। टॉम के पीछे पीछे उसके भिखारी भी भागते हुए आते हैं और कहते हैं, बॉस हम आपका पीछा आखिरी दम तक करेंगे। क्योंकि टॉम जिन्यूंग लोगों के साथ आ चुका है, इसलिए जिन्यूंग एक स्माइल के साथ कहता है, फाइनली टॉम ली अब हमारे साथ है, और ऑफ कोर्स दुनिया भर के सारे भिखारी भी। बिल्कुल जिन्यूंग, इसमें कोई हैरान होने वाली बात नहीं, मुझे बस इतना बता हमारा अगला प्लान क्या है? गैप्रियॉन्ग के रूप में जिन्यूंग को एक उम्मीद मिल चुकी है, इसलिए उसे लगता है इस इंसान के साथ मिलके कुछ किया जा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं एक रेस्टोरेंट का सीन, जहाँ पे गैप्रियॉन्ग और जिन्यूंग बैठे हैं। गैप्रियॉन्ग जिन्यूंग को कहता है, आखिर टॉम ली और सारे भिखारी कहाँ हैं? उन्हें हमने ट्रेनिंग कॉर्प्स में स्टैंड बाय पे रखा है। अगर ऐसी बात है तो हम यहाँ ठेके में दारू क्यों पी रहे हैं? क्या हम सेलिब्रेट कर रहे हैं? नहीं, सेलिब्रेट करने के लिए काफी जल्दी हो जाएगा। हम यहाँ पे उसी वजह से है जिस वजह से आखिरी बार मिले थे। हम
हम यहाँ पे एक हीरो को अपने साथ मिलाने के लिए आए हैं, लेकिन ये इंसान थोड़ा सा अलग है। ये टॉम ली की तरह नहीं बल्कि काफी ज्यादा अमीर है। अगर हम इसे अपने साथ मिला लेते हैं तो हमें फंड्स के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होगी। ये बंदा जोंगनो के इलाके में काफी ज्यादा फेमस है। मैं बात कर रहा हूँ चार्ल्स चोई की। वो एक बहुत बड़े मर्चेंट का एक लौता बेटा है। उसे एलाइट कहा जाता है। उसके पास काफी सारे टैलेंट्स हैं। उसे लोफर भी कहा जाता है, लेकिन वो तुमसे अलग लेवल का है। उसकी लोफरपंती को सपोर्ट करने के लिए उसके पास पॉपुलैरिटी और पैसा दोनों ही है। यहाँ तक कि वो यामाजाकी से भी काफी क्लोज है। वो एक ऐसा इंसान है जिसे सब पसंद करते हैं, लेकिन हमारे लिए दिक्कत ये है आखिर ऐसे किसी इंसान को अपने साथ हम कैसे लेके आए। जहाँ चार्ल्स चोई अभी लड़कियों के हाथ से दारू पिए जा रहा था, इतने में ही गैपयोंग उसके सामने आ जाता है और कहता है, चल साथ में मिलके इस दुनिया को बचाते हैं। ये सुन के तो चार्ल्स के साथ की लड़कियाँ और चार्ल्स दोनों ही हैरान होते हैं। चार्ल्स अपनी जगह पे उठ के गैपयोंग को कहता है, अच्छा मैं सोच ही रहा था आखिर तू कौन है। तू गैपयोंग किम है ना? वही बंदा जो आजकल यामाजाकी इसके स्टैचू को तोड़ के काफी ज्यादा फेमस हो चुका है। मैंने सुना था तू लिबरेशन ट्रेनिंग कॉर्प्स के लीडर के साथ मिलके कुछ खिचड़ी पका रहा है। तुझे लोगों की अटेंशन चाहिए है ना, इसलिए तूने जो दुनिया को बचाने का ड्रामा है इसमें एक भिखारी को भी अपने साथ ले आया। तू तुझे पता है तुझ जैसे लोगों से मुझे काफी ज्यादा नफरत है। तू चाहे अपने पिछवाड़े का दम लगा ले, लेकिन ये दुनिया बदलने नहीं वाली। इसलिए हार मान जा और मैं उम्मीद करूंगा तू अपनी जिंदगी को वापस पहले की तरह जीने की कोशिश करेगा। इसके बाद चार्ल्स अपने मुंह में एक सिगरेट रख के कहता है, गैपयोंग किम, अगर तुझे मेरी बात समझ आ गई तो यहाँ से दफा हो जा। मैं तुझ जैसे अटेंशन के भूखे के साथ खुद को इन्वॉल्व नहीं कर सकता। वैसे भी लगता है तुझे यहाँ से घसीट के लेके जाया जाने वाला है। ये बात चार्ल्स ने इसलिए कही है क्योंकि गैपयोंग के पीछे से यामाजाकी के काफी सारे बंदे यहाँ पे आ चुके हैं और चिल्ला के गैपयोंग को देख के कहते हैं, ये साला वही क्रिमिनल है जिसने स्टैचू को तोड़ा था। गैपयोंग किम, हमने तुम्हें ढूंढ लिया। हरामजादे, हम तुझे पकड़ के उसी स्टैचू के नीचे लेके जाएंगे और तेरी गर्दन उड़ा देंगे। चार्ल्स गैपयोंग के कंधे में हाथ रख के कहता है, तूने सुना ना वो लोग क्या बोल रहे हैं। इसलिए अब वक्त है गुड बाय बोलने का। वैसे भी तेरे पास रोमांटिसिज्म के अलावा और कुछ नहीं है। बट लगता है चार्ल्स ने गैपयोंग को थोड़ा हल्के में ले लिया था, क्योंकि गैपयोंग ने तो उल्टा चार्ल्स के ही घोड़े खोलने के सोच लिए हैं। गैपयोंग चार्ल्स के बिल्कुल आगे आके चिल्ला के कहता है, बड़े भाई जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। मैं गैपयोंग किम इन सबको यहाँ पे रोक के रखूंगा, आप यहाँ से जाओ। भले ही यामाजाकी इसके स्टैचू को तोड़ने का प्लान आपका था, लेकिन अगर मैं मर भी जाऊंगा तो भी इन लोगों को नहीं बताऊंगा कि वो आप थे। ये सुन के यहाँ ठेके में लड़कियां आपस में बात करने लगती हैं कि क्या चार्ल्स ने ऑर्डर दिया था गैपयोंग को वो स्टैचू तोड़ने का। और यामाजाकी का एक बंदा आगे आके कहता है, मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगा। गैपयोंग एक स्माइल के साथ चार्ल्स को कहता है, अरे नहीं, लगता है मेरे साथ तो अब काफी अच्छे से इन्वॉल्व हो चुका है। एलाइट चार्ल्स चोई, अब तो क्या करने वाला है? अपने दिमाग का इस्तेमाल कर इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। चार्ल्स के चेहरे में भी एक अजीब सी स्माइल है और अपने मन में कहता है, गैपयोंग किम, तो उससे ज्यादा मजेदार है जितना मैंने सोचा था। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो, इसलिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ना भी करो तो कोई बात नहीं, लेकिन बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको, क्योंकि इस तरीके की एक्सप्लेनेशन आपको सिर्फ इधर ही मिलेगी। बाकी भाई लोग मजे करो, लाइफ में ज्यादा टेंशन मत पालो। और अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।